बीच उपस्थित है हसमुख व्यक्तित्व के धनी श्री सतीश जी चरखा, जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले के निवासी हैं और फिलहाल नवी मुंबई में रहते हैं। महासभा में ये गत 25 वर्षों से सक्रिय हैं। जलगांव जिले के सचिव पद से आपने संगठन का कार्य शुरू किया। आप महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और आप गत सत्र में दक्षिणांचल के संयुक्त मंत्री तक की सेवा दे चुके हैं। आप महासभा के विविध समिति के माध्यम से अपनी सेवा देते रहे हैं। इस सत्र में आप महासभा के कार्य समिति सदस्य हैं और कार्यकर्ता प्रशिक्षण और टॉक शो ये आपके विशेष रुचि के सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट्स में ये लगातार कार्य करते रहते हैं। आप अपने जीवन में अन्य क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं। ये गत 15 वर्षों से जलगांव के रेड क्रॉस के कोषाध्यक्ष हैं और 35 वर्षों से लायंस क्लब के सदस्य हैं और वहां पर भी प्रांतपाल के पद तक की अपनी सेवा दे चुके हैं। आपकी धर्मपत्नी सुनीता जी भी सक्रिय कार्यकर्ता है तथा महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन की सचिव के रूप में इस वक्त सेवारत है। स्वागत करते हैं सतीश जी चरखा का। मैं इनका धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने उतना ही बताया जो मैंने इनको बताया। तो कभी कभी मुझे पहचानने वाले और भी लोग हैं और अच्छा है कि आपने इनको ही मेरा परिचय के लिए बोला। कोई और कहीं बोल दे तो मेरी पोल खुल जाती। धन्यवाद। मैं ऐसा सोचता हूँ कलकत्ता प्रदेश को इस तरह के कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। काफ़ी कार्यकर्ता जो यहाँ जुड़े हैं, आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे और हमारा संगठन विधिवत रूप से आगे बढ़ेगा। आज का जो पर्टिकुलर जो बैकड्रॉप भी मैंने बनाया वो यही सोच करके बनाया था कि आज की इस कार्यशाला के बाद एक नए सूर्योदय कलकत्ता प्रदेश के लिए होगा और हम सब संगठित होकर के प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद। आउटडोर में खेल बोला आउटडोर में आइए अब हम दूसरे सत्र की शुरुआत करते हैं। और एक मुझे जो ध्यान में आ रहा है, थोड़ा नुकसान तो हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है ना। आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया। तो मैं फिर से अनिल जी को दे रहा हूं कि वो एक संक्षेप में कुछ बताएंगे आपको, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में भी और संगठन में भी जरूरी है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि जो आत्मा होता है संगठन का, कि बैठकें कैसे ले, बैठकों को कैसा संचालित करें, कैसे, क्योंकि इफेक्टिव मीटिंग ही आपकी सक्सेस की एक रीढ़ बनती है। वो कैसे करें ये मैं उसके बाद में बताऊंगा। भाई अनिल जी, पहले आप पहला छोटा विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जय महेश, जय महेश, जय महेश। अब भाई अब लग रहा है कि आपने भोजन किया है। अभी सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ, भोजन कैसे लगा, प्रसाद कैसे था? प्रसाद अच्छा ही होता है, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, फैंटास्टिक। किसने किसने किया? सबने किया। वाह, प्रसाद कभी स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट ही होता है। प्रसाद होता है, स्वादिष्ट नहीं होता। वेरी गुड, ये भी देखो एक नया एंगल है इसको। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, सबने भोजन किया, सबके अंदर ऊर्जा बढ़ गई, ताकत आ गई। अभी एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं, आप में से झूठा कितने लोगों ने डाला, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा भी डाला हो, तो ईमानदारी से मैंने देख लिया, मैं सारी प्लेट ऑब्जर्व कर रहा था और मैं वहीं खड़ा था। मुझे भी किसी ने ऑब्जर्व कर लिया कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो मैं जा जाके वो आदमी को भी रोका, कभी उसकी भी प्लेट चेक किया। आपके डस्टबिन में जो आपने डाली वो भी प्लेट मैंने चेक की और मुझे पता है कि किसने जूता डाला। यस, एब्सोल्युटली, मैंने आपको भी देखा, आप इसमें गाजर के टुकड़े। यस, देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि किसने क्या किया है। यस, आपने, यस, आपके इसमें 2 गोभी के टुकड़े थे, आलू के टुकड़े भी थे, किधर है भाई साहब, और एक आधी मटर की पूरी भी थी।
और आखिरी में मैं थोड़ा यहाँ लेट हो गया, वहाँ चावल भी पड़े हुए। किसने डाले? 10 मई 2008 10 मई 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल आया था छोटा सा, और उस आर्टिकल में लिखा था कि इस देश में उस वक्त इस देश में 58,000 करोड़ का खाना वेस्ट होता है। कितना? 58,000 करोड़ का खाना वेस्ट होता है। फिर वो गोडाउन से जाए, हमारा झूठा डालने से जाए, फैमिली फंक्शंस में जाए, शादियों में जाए, वो 12वां 13वां में जाए, किधर भी जाए, होटल में जाए, किधर भी जाए, ये 58,000 करोड़ का खाना जब वेस्ट होता है, इसमें 20 लाख लोग निःशुल्क खाना खा सकते हैं। अगर हम इसमें का एक दाना भी झूठा डाल रहे हैं, मतलब हम किसी का हक मार रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, और ये हक मारने का अधिकार हमको है नहीं। तो 10 मई 2008 को जिस दिन मैंने आर्टिकल किसी होटल में पढ़ा, जब मैं होटल में खाना खा रहे थे हम फैमिली, और मैंने देखा कि एक आर्टिकल लगा है, और वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, और उस दिन के बाद एक मिशन बन गया। झूठा तो पहले भी नहीं डालते थे, लेकिन उस दिन के बाद एक मिशन बन गया, अब झूठा डालने भी नहीं देंगे। ये तो आज मुझे फोर्स कर दिया, भोजन पहले कर लिया, नहीं तो एक मेरा कहावत ऑलवेज होती है, भोजन करूंगा, आप सबके बात करूंगा, और वही भोजन करूंगा जो आप झूठा डालेंगे। अब मुझे खिलाओ, आप भोजन कैसे खिलाते हो? आपको लगता है कि मैंने आपका झूठा खाना चाहिए, तो मैं उसके बाद खाने के लिए तैयार हूँ। और ये मैं सीखा हूँ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के जो टीम थी हरिद्वार में, जहाँ पर हम गए थे शिविर के लिए, वहाँ से सीखा है 2005 में। 2005 में तो मैं सीखा, लेकिन मुझे अक्ल आई 2008 में, जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, और जब आंखों से आंसू बहने लगे कि 20 लाख लोग निःशुल्क खाना खा सकते हैं, और हम लोग पसंद को नहीं है, नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा होगी, शक्कर ज़्यादा होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आप स्वाद कैसा लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, और उस दिन घर पे कोई था नहीं। मेरी सिस्टर अमरावती में रहती है, बड़ी सिस्टर जिया जी भी थे, तो बोले बाबू इधर आ जाओ आज भोजन के लिए। अब वो इंजीनियर आदमी रिटायर्ड हो गए थे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बाकी बच्चे चले गए थे, कोई इधर कोई अमेरिका, किधर चले गए। तो मैं बोला कि मेरा टाइम भोजन का 10:30 बजे का है, जी भाई आप रहने दो, आप 1:30 बजे करते हो, तो मैं देखूँ कुछ एडजस्टमेंट बाद में कर लूँगा, बाद में आ जाऊँ। तो ऑफिस से मैं 11 बजे से 7 बजे तक ऑफिस, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस, और 10:30 बजे भूख लग जाते हैं। जी भाई ने बोला कि अनिल तू आ जा, भोजन करवा देंगे। 10:30 बजे मैं गया, उसी दिन मेरा बर्थडे था, मैंने भोजन किया, मैं ऑफिस में जाके पहुंचा, 11:15 11:30 होगी, 1:30 बज गई, 2 बजे मेरी सिस्टर का मुझे फोन आता है, फोन पे रोना शुरू, अरे तू जिम के गए हो, बोलियो को नहीं, तू जिम के हुआ क्या, तू रोई क्यों भाई, हुई कि बोल तो सही। तो बोले खुशी ने मारे, बोले एक सब्जी में नमक ज्यादा होगी, एक सब्जी में मिर्ची ज्यादा होगी, तो मैं मुझे प्रॉब्लम कही हो, तो बोले तू खाई लियो, तू माने कियो भी को नहीं, मैं दोनों सब्जी मिक्स कर ली, खा लिया, उसमें क्या हुआ। आसान है, बिल्कुल आसान है। और एक दिन के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो जितनी माताएं यहाँ पर बैठी है, घर में भोजन करती है, आप में से कंप्लेंट कितने लोग करते हैं? थोड़ा सीरियस मैटर ले लो, भोजन के लिए कंप्लेंट कितने लोग करते हैं? ये माताएं कभी भी जानबूझकर खराब भोजन नहीं बनाती है, ये अपनी जान डाल देती है उसमें, लेकिन कभी गलती से हो जाए तो हमको कंप्लेंट करने की जरूरत है ही नहीं। जब वो खाएंगे उनको पता चल जाएगा, हमारी इज्जत और बढ़ेगी कि देखो इतना होने के बाद भी खा लिया और कोई कंप्लेंट नहीं है, हमारी इज्जत बढ़ेगी। तो कई घरों में मैंने देखा है कि थाली फेंक देते हैं, तुमको भोजन नहीं बनाना आता क्या? एक बार एक मेरा कलेक्टर दोस्त मेरे साथ 10th में पढ़ता था, हमारा एक गेट टुगेदर हुआ, तो 30 साल बाद में हम लोग मिले थे लगभग, ऐसा समझ लो। तो मैंने उसको बोला कि यार उसको घर पे हम लोगों का 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें वो भी था, एक डॉक्टर था, एक ये था। बोला अनिल यार अभी ये गवर्नमेंट के चक्कर में मैं ज़रा आना मुश्किल है, क्योंकि मंत्रालय में काम करता CM ऑफिस में। मैं बोला मम्मी, उसने पूछा काका, मैंने मराठी में पूछा काका काकू कैसे आते हैं, अंकल आंटी कैसे हैं, मुझे बहुत याद आती है मिलने के लिए। तो मैंने आ जाना 5 मिनट के लिए आ जा। मेरी मिसेस को हैदराबाद से थी, तो मैं उसको तारीफ करता था कि ये हमारा ग्रुप है, बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत मजे करते थे, और ये वो सब पढ़ाई भी करते थे वगैरह। तो वो बोला आता हूँ मैं, लेकिन 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आऊँगा, कॉफ़ी बना के रखना, कॉफ़ी पीऊँगा, हालचाल पूछूंगा, चला जाऊँगा। अब वो कॉफ़ी पीने के लिए आ रहा, तो मैंने मेरी मिसेस को बोल के रखा, वो हैदराबाद से मराठी समझती नहीं थी, लेकिन उसको बोल के रखा था मैंने कि वो आएगा, उसके पास टाइम नहीं है। तो मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, उसको बोला कि तू इसको लेके आ जा, उसको बोला गाड़ी भेजो, बोला नहीं, लेकिन मैं मेरी गाड़ी लाल दिखी की गाड़ी में नहीं आऊँगा, मैं इसके साथ आ जाऊँगा। बोला ओके आ जा। वो आया, बैठा, मिसेस ने कॉफ़ी तैयार रखी, उसने भाई बाबूजी से बात कर ली, और फिर हम लोग ड्राइंग हॉल में आके बैठ गए। बैठने के बाद में कॉफ़ी आई, और कॉफ़ी मैंने देखा, जैसा ही एक घुट लिया, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी, तो मैंने उनका चेहरा देखा,
मुझे भी समझ में आएगा कॉफ़ी उनको नहीं पसंद आई, लेकिन बोलेंगे क्या, करेंगे क्या। और उतने में हमारे मैडम आए और ड्राइंग हॉल है, ऐसा बड़ा ड्राइंग हॉल है, गेट पे आके खड़े हो गए, भाई साहब कॉफ़ी कैसे बनी। अब वो क्या जवाब देते, मैंने उनका चेहरा देखा और मैंने जवाब दे दिया। मैंने देखा कि अभी ये तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छी बनी, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। लेकिन मैडम को कैसे पता चलेगा कि भाई कॉफ़ी कैसे बनी। तो मैंने कहा अरे कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी। आप शक्कर नहीं भी डालते तो चल जाता, हाथ की मिठास ही काफ़ी थी। बस इतनी सी बात कही, मैडम को समझ में आया, मैडम इमीडिएट अंदर गए, ट्रे लाया, ट्रे लाके वापस कॉफी लेके गए, हमारे तीनों लोग चले गए और आते वक्त हैदराबादी बिस्किट भी, कराची बिस्किट भी साथ में आ गए। अब सोचिए हल्का सा इम्पैक्ट। अगर मैं ये बोलता कि क्या तुमको कॉफी बनाना नहीं आता क्या, ये वो मेरा दोस्त 30 साल के बाद में आया, इतनी बड़ी पोस्ट पे, ऐसा वैसा, क्या होता उसके बाद? एक्शन का रिएक्शन, जो हम बात कर रहे थे, एक्शन का रिएक्शन क्या होता? माहौल टाइट हो जाता। 10 मिनट बैठने वाला मेरा दोस्त जो 20 मिनट बैठा, वो 5 मिनट में भाग जाता और उसके बाद जिंदगी भर मुझे कॉफी नहीं मिलती। फिर मैं कह भी दूं कि किशन भैया आए हैं कलकत्ता से, कॉफी बनाना, तो बोले मुझे कहाँ आती है, बना लो। हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करें। कितनी भी बुरी बात है, कितनी भी गंदी बात है, कैसी भी बात हो, लेकिन बात को रिएक्ट करके फिर उसका एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव एक्शन के लिए हमारी एक्शन सही होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर गलती से कभी, भाई साहब ने कबूल किया, आपने कबूल किया, मैं पहले जोरदार तालियां चाहूँगा आप लोगों के लिए। ये बहुत सुंदर बात है कि हमको ये पता है कि हमने क्या किया है, हमारी गलती कहाँ हुई है। अगर हमको लगता है कि एक पाप हम करने से बच जाए, देखिए प्रारब्ध ऐसे ही बनते हैं, आध्यात्मिक विषय छेड़ूंगा नहीं, लेकिन प्रारब्ध ऐसे ही बनते हैं। हमको नहीं पता होता कि हम बात में, अभी जैसे मान लो मुझे नागपुर जाना है, अगर कल कोई पूछे, मैं मेरी होशियारी बताने के लिए नहीं, कल मेरा बैंगलोर में सेशन है, बैंगलोर जा रहा हूँ, मजाक में बोल दिया, लेकिन मैंने झूठ बोला, मेरा प्रारब्ध मैंने खराब किया। मेरा प्रारब्ध मैंने, तो ये हकीकत ये है कि हमको ये सब बातें, छोटी छोटी बातें, हम जब खाना झूठा डाल रहे हैं तो किसी की मेहनत पे। रतन टाटा जी का एक किस्सा है, जहाँ पर वो गए थे जिस देश में, तो वहाँ पे आपको सबको पता है कि क्या हुआ, झूठा डालते हैं तो ज़्यादा पैसा। मेरा जब रेस्टोरेंट था तो मैं झूठा नहीं डालने देता था। रेस्टोरेंट में अगर किसी ने ऑर्डर दिया है और खाना बच जाता है तो उसको भी बोलता हूँ कि पैक करके लेके जाओ। और मैं कभी किसी होटल में चला जाऊँ और खाना बच जाए तो मैं फिर से उसको, मान लो थोड़ी दाल बच जाए तो उसको बोलता हूँ 2 रोटी और बना के दे। वो 2 रोटी के पैसे देता हूँ, वो गरम गरम रोटी नीचे मिलने वाले पहले भिखारी को दे देता हूँ, वो दाल और रोटी। वो दाल भी वेस्ट नहीं आती, पहले तो वेटर से पूछ लेता हूँ इसको झूठा नहीं किया है, गलती से अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बोलता है कि नहीं साहब हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, तो ओके ठीक है मुझे पैक करके दे दो। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस, ये 20 लाख लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरा देश का व्यक्ति है, मेरा देशवासी है और ये मेरा भाई है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कम से कम इसके हक को नहीं मारूं, तो आज यहाँ से कसम खा के जाइए कि आज तक तो जो भी हो गया, लेकिन आज के बाद अगर एक अनाज का दाना भी मैं झूठा डालता हूं तो मैं उस पाप का बड़ा भागीदार हूं, जो पाप मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मेरे हाथ में। यहाँ पर जो बफे लगा हुआ था, ये बुफे सिस्टम में तो हमारे हाथ से ही हमको लेना था। कोई जबरदस्ती आया आपके पास परोसने के लिए कि नहीं अरे साहब लेने पड़ी, ये फोर्स वाला सिस्टम भी बंद कर दो। थाली में जो बैठते हैं खाते हैं वो बराबर पूरा खाते हैं, वो कोई छोड़ता नहीं है, पेट भर के ही खाता है। लेकिन हमारा बड़ा आग्रह होता है, उसमें 2 नुकसान होते हैं, आखिरी में झूठा डालता है और तबियत भी खराब करता है। वो भी हमारे पास नहीं। जो डायबिटिक पेशेंट है वो मीठा ना मना करता है, हम लोग उसको ही फोर्सफुली खिलाते हैं। अक्सर शादियों में भी ऐसा ही होता है। भाई साहब आपका नाम क्या है? शादी हो गई? मिसेस का नाम? रोहित जी मान लो मेरे यहाँ फंक्शन बैठे, रोहित जी मान लो मेरे यहाँ फंक्शन में आते, शादी में आते, तो मैं उनका बड़ा अच्छा वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उसके पहले पूछता हूँ रोहित प्रियंका नहीं आई? अरे जो आ गया उसका तो स्वागत कर दो भाई, जो आ गया उसका तो स्वागत कर दो। हम लोग के साथ तो ये बात तो है। तो ये ऑलवेज होता है। तो मेरा क्या बोलना है कि जो चीज़ हमारे हाथ में, देखो एक चीज़ बताऊँ मैं कि हमारे प्रारब्ध कैसे बनते हैं और हमारी प्रार्थना क्या काम करती है। मैं बस 1-2 मिनट में बात खत्म करूंगा, क्योंकि आज हमारे पास समय की तरह कमी भी है। कुछ हमने कमाया, कुछ प्रकृति के माध्यम से भी लेट हो गए, और कुछ हमारी स्वाभाविक भाषा होती है भारत का टाइम, इंडियन टाइम करके। और 10 बजे कोई पहुंच भी रहा होगा तो उसको घर वाले ने रोक लिया होगा, किसी ने जाना दे रहा कौन सा 10 बजे शुरू होने वाला है। आप में से कितने लोगों को रोका गया ऐसा बोल के?
रोका जाता है, रोका जाता है। कुछ लोगों को नहीं रोका गया होगा, लेकिन ऑलवेज मेरा ऐसा बोलना है, मेरा ऐसा, हम लोग भी ये काम कर सकते थे, हमको भी पता है, क्योंकि कल का भी प्रोग्राम लेट शुरू हुआ था, हमको पता है कि हम जहाँ जाएंगे, लेकिन हमारा काम बनता है कि 10 बजे के पहले हम यहाँ पर पहुँच जाए, आप आए ना आए। आज अगर ये इस जंग की बात करो तो 1 मिनट के लिए मैं बताऊं, आप लोग मान लो सब 10 बजे इकट्ठा हो गए, 2 मिनट के लिए समझ लो 100 लोग हो गए इकट्ठा, मैं और सतीश जी मान लो ऐसा समझ के चलते कि हम आधी घंटा लेट आए, 30 मिनट लेट आए, राइट? तो दोनों का मिला के 1 घंटा हो गया, मतलब 100 घंटे हमने मर्डर कर दिए, 100 घंटे का, क्योंकि आप तो बैठे हो 10 बजे से आके, हम लोग आए नहीं। 1 घंटा एवरेज 100 लोगों के हो गए 100 घंटे, 100 घंटे मतलब 4 दिन की हमने वाट लगा दी, बिल्कुल 4 दिन खत्म। ऐसा अगर 4-4 दिन कर दे तो 1 आदमी का मर्डर हम जिंदगी में आराम से कर सकते हैं, 2 आदमी का मर्डर हम जिंदगी में आराम से कर सकते हैं। तो हमको ये भी नहीं करना है। अगर हमको कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की पहली बात अगर समझ में आती है तो यहाँ पे अगर आपकी मीटिंग राइट टाइम नहीं शुरू होती तो हमने क्या फॉर्मूला अपना है वो बता दें। अपने कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो बड़े खास होते हैं, उन खास लोगों को बोल देते कि मीटिंग राइट टाइम शुरू करने की है, आप मेरे साथ हो, तो 2-4-5 लोग होते ही साथ, अपना कोरम देख लेना कितना है, कोरम वाले लोगों को बोल देना कोई पहुंचे ना पहुंचे हम पहुंचना है, और जैसे ही पहुंच गए वैसे ही मीटिंग स्टार्ट करो। मीटिंग स्टार्ट करें, 1 या 2 मीटिंग में तकलीफ होगी, मीटिंग स्टार्ट करो, मीटिंग खत्म करो। कुछ लोग अंदर आएंगे, एंट्री मारेंगे, चाले बोनी की मीटिंग ने, भाई साहब मीटिंग खत्म होगी चलो वापस। ये जब तक नहीं होगा सबका टाइम किल होगा, सबका टाइम किल होगा। और समय जो ऐसी चीज है कि वो बर्बाद जब होती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। वो पंतप्रधान मोदी जी आ जाए या बाहर गुड पॉलिश करने वाला वो पॉलिश वाला हो जाए, सबके पास 24 घंटे, उसके ऊपर 1 भी घंटा नहीं है। और 24 घंटे जब हर एक के पास में है, और 24 घंटे ने ये तरक्की की है, किसी ने वहां तक तरक्की की, किसी ने यहाँ तक तरक्की की, इसका मतलब क्या है? उन्होंने उसको प्लानिंग की है, प्लानिंग की है। वो 24 घंटे को बहुत अच्छे से प्लान किया है, 24 घंटे में 36 घंटे जीने की कोशिश की है, और ये हम करते हैं। और हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, हम 24 घंटे की जिंदगी को 12 घंटे में ला रहे हैं, और फिर हम चिल्ला रहे हैं कि तरक्की होती नहीं, लोग सुनते नहीं, ये करते नहीं। तो कंप्लेंट बॉक्स को हटाइए। ये सी जो होता है ना, जिंदगी में डिप्रेशन लाकर छोड़ता है। सी फॉर चैलेंजेस, सी फॉर कंपैरिजन। तो ये जो सी है ना, तो ये सी बड़ा खतरनाक है। सी फॉर कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे सी के आपके ये मिल जाएंगे। तो आप इससे बचिए, कंपटीशन करना भी है, अपने आप से कीजिए। कल से और 1-2 काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी और के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है, आप सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करिए कि आप सवेरे उठते कितने बजे हैं और रात को सोते कितने बजे हैं, और कौन सा समय। सिर्फ 2 दिन का ऑब्जर्वेशन कीजिए, 1 हफ्ते भर का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि मैंने कितने बजे से कितने बजे तक क्या किया, कितने बजे से कितने बजे तक क्या किया, कितने बजे से कितने बजे तक क्या किया। हमको पता चलेगा आधा टाइम हमने वेस्ट कर लिया। सवेरे उठते से व्हाट्सएप कितने लोग खोल लेते हैं? गए आधी घंटा, क्योंकि मेरी पोस्ट लाइक की या नहीं किया, देखा कि नहीं देखा, या जो पढ़ी उसको मेरे को सबको फॉरवर्ड करना है। पता चला उसके इनबॉक्स में पहले से 10 बार हुई आपके पढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त का अगर समय, उसकी बजाय 6 मिनट अगर ओंकार का जप कर लें, सही तरीके से जप कर लें, उसका टेक्निक भी सिखा दूंगा अगर मतलब समय रहा तो 6 मिनट ओम का एक सही उच्चारण अगर हम कर लें, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे हम। 6 मिनट का उच्चारण है, ओम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस ताकत को यूटिलाइज करते हैं। कैसे कैसे ताकत को यूटिलाइज करना है हमारी इस टीम बिल्डिंग में। हमको सच में टीम बिल्डिंग ना मीटिंग, चलिए आइए मीटिंग कैसे कंडक्ट करें, मीटिंग में क्या होना चाहिए, और आमतौर पर जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच जया को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सब यहीं पे हैं? नहीं, जो अंदर है वो तो सब यहीं पे हैं। हाँ, तो यार जो बाहर गए वो तो
ये उनको गए बोलते रहे, चलता रहे आया मत बोलिए, भगवान उनको लंबी उम्र देवे। साथियों, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अभी बात करेंगे कि ये पूरी जो अपनी एक प्रकार से कहूँ कि सर्कस है, महासभा। अभी हम पिछले हफ्ते में 2 दिन बहुत ठिठुरती ठंड में, भगवान की कृपा थी कि वो 2 ही दिन वहाँ धुंध कम थी, तीसरे दिन 10 फीट का भी नहीं दिख रहा था, तो वृंदावन में महासभा की कार्य समिति और कार्यकारी मंडल की बैठक करके आए। वहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है वो मैंने सुबह आपको जितने स्तर बताए हर जगह पर, तो ये संगठन को जब हम बोलते हैं कि हम संगठन चला रहे हैं, तो ये संगठन चला रहे हैं हम जो बोलते हैं ना, तो अगर मैं कहूँ कि वो संगठन चला रहे हैं उसमें से अपनी बैठकें माइनस कर दो तो कुछ बचता है क्या? तब जब ये बोलते हैं कि हम संगठन चला रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है अपनी वो बैठकें, चाहे वो कार्य समिति की हो, चाहे कार्यकारिणी की हो, या आप कभी पदाधिकारी एकत्रित बैठ के बात कर रहे हो, यही इसका आत्मा होता है। और अगर ये आत्मा है, अगर ये हार्ट है, तो सबसे ज्यादा तो उसी को सही चलना चाहिए। तो कैसे इन बैठकों को इफेक्टिव करें, क्या करें क्या ना करें, इस पे हम बात करेंगे। अब सुबह से संगठन 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 संगठन, कोई ये संगठन की कोई एकदम संक्षेप में, क्योंकि भाषण करने के लिए तो हमें बुलाया है ना, वो जिम्मा हमारा। संगठन की एक संक्षेप में 2 लाइन में कोई डिफिनेशन करेगा क्या होता है संगठन? उन्होंने भाई साहब ने कहा जुड़ाव, एक कॉमन लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति का एक लोगों का साधन। बढ़िया, इनका इसमें आया लक्ष्य, कॉमन लक्ष्य। अच्छा शब्द बोला आपने, संगठित होकर कार्य करने को संगठित। यार इसको मुझको बोलते घुमाना, संगठन होके काम करने को संगठन कहते हैं। कोई बात नहीं, आपने अटेंड किया, ये क्या कम किया? मैं आपको किसी भी समाज का एक समूह जो किसी डिसिप्लिन पर चलता है, 2 बातें कही इन्होंने। डिसिप्लिन, उसको अगर मैं कहूं कि नियम, और नियम को अगर मैं कहूं संविधान, सब पर्यायी शब्द है ना। और अपने डिसिप्लिन के साथ समूह, मतलब एक से ज्यादा, किसी विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति के लिए संविधान के तहत अनुशासनबद्ध तरीके से एकत्रित होकर काम करने वाले व्यक्ति समूह को हम संगठन कहते हैं। लगभग यही बात आप लोगों ने भी कही, किसी ने 2 शब्द कहे, किसी ने 3-4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द कहे। इस प्रकार से ये हमारा संगठन होता है। फिर वो चाहे किसी भी स्तर का हो, फिर वो चाहे महासभा का हो, दुर्गा पूजा का हो, और कोई अपने घर में शादी करनी है, अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, वहां पर भी लगभग इसमें से संविधान भले नहीं रहेगा लेकिन नियम तो रहेंगे। अपने इतना बजट में ब्याह करने में ब्रॉड लाइन तो रहेगी, मायरा भरना है, कितने टीके निकलेंगे, कुछ तो जो भी अपने हैं, ये जो इस परिभाषा के अंदर में जितने भी काम होते हैं ना, उसी को छोटा और बड़ा संगठन के डिफिनेशन में आप ले सकते हैं। और हर जगह बैठक तो करनी पड़ती है, तो बैठक में क्या करना चाहिए, ये बैठकों का उद्देश्य क्या है, क्या लगता है आपको? बैठकों का उद्देश्य क्या है?
बोलिए। नहीं, ये तो सब बड़ा शब्द हो गया। लक्ष्य की प्राप्ति। बैठक में जब हम बैठेंगे उस दिन क्या करना है? समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करने के खड़ा। अरे हाँ हाँ, अरे आप भूल जाता हूँ। हाँ, समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करने के लिए कुछ विषय सूची बनाकर उसको बैठक में लेकर उस एजेंडा को पूरा करने के लिए बैठक की जाएगी। अच्छा चलो, एक शब्द आया कि एजेंडा। ओके, विचार विमर्श। प्राप्त किए गए लक्ष्य तक उसका जो असेसमेंट है वो भी करना। असेसमेंट, एक ताली हो जाए भाई साहब के लिए। क्योंकि बैठक क्या हम सिर्फ आगे करने वाले काम के लिए करना है, जो पीछे रह गया उसका कौन देखेगा? रिव्यू, समीक्षा, बड़े बड़े शब्द होते हैं, भारी भरकम। विश्लेषण, ऑल पैरेलल। अगर किए गए कार्यों का समीक्षा करना, आगे जो करने हैं उनका आयोजन करना, विभिन्न लिए गए निर्णयों का फिर से एक बार आकलन करना। सब ये तय समझिए कि जितने भी निर्णय अब तक लिए गए हैं, सबके सब निर्णय सही कहीं नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, परिवार हो, व्यापार हो। इसलिए उसकी समीक्षा करना और उसका फिर से आकलन करना, उसको सही करना। थोड़ी देर पहले भोजन के वक्त मेरी कई लोगों से चर्चा हो रही थी। कलकत्ता के प्रॉब्लम को लोग यहाँ रहते, वहाँ रहते, वहाँ रहते, ये आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपको मैंने सुबह एक बार टच किया था, अभी सिर्फ उतना ही टच करके आगे जाऊंगा। इतने बड़े महानगर को आपको थोड़ा सब डिवाइड करके ही आप ज्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। और लिए जाने वाले निर्णयों का फिर दिशा तय करना। सुबह अपनी बात हुई, दिशा कौन करेगा, दशा कौन करेगा और उस पर अमल में कौन करेगा। तो ये बैठक का मूल उद्देश्य, ये 3 या 4 जो है ना, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बीच में अपन समय निकाल के थोड़ा पॉलिटिक्स भी कर लेते हैं, थोड़ी गुटबाजी भी कर लेते हैं, ये सब उसके बाई प्रोडक्ट है। लेकिन कृपया हम किसी एजेंडा में ये तो नहीं लिखते ना कि आज हमको ये गुटबाजी करने के लिए और उसके लिए वाले ये इस व्यक्ति को उस गुटबाजी का नेता बनाने के लिए हम कभी नहीं लिखते हैं। लेकिन हम करने से भी नहीं बचते। खैर वो छोड़िए। देखिए, हम संगठन में काम करते हैं ना, तो 2 प्रकार की, ये म्यूजिक अपने यहाँ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम अपने इधर ध्यान देंगे। मुझे लगा कि मेरा कुछ थोड़ा तो ये इशारा है कि ऐसा मुझे एक होता है अपनी बैठक, जिसको हम बोलते हैं जो आधिकारिक बैठक है, अपनी कार्यकारिणी कार्य समिति। ये है अंग जहां हम संगठन कैसे आगे जाएगा वो। दूसरा होता है कार्यक्रम। कार्यक्रम कौन से हुए? आज इसको भी आप एक तरीके से आप कार्यक्रम बोल सकते हैं। ये आपकी किसी भी लेवल की बैठक नहीं है। यहाँ पे आप कोई अनुशासन से निगडित कोई निर्णय नहीं ले रहे। कल को आप समझते हैं कि कोई और, कल रात को भी आपने एक प्रोग्राम लिया, ऐसे जो आप दूसरे स्थानिक, हम दिवाली मिलन लेते हैं, अलग अलग तरीके के हम प्रोग्राम करते हैं समाज को एकत्रित करने के लिए। किधर कहीं वोट बोलते हैं, कुछ कोई बड़े वक्ता को बुला लेते हैं, वो हो गया कार्यक्रम। उसका प्रोटोकॉल, उसका शिष्टाचार और अपने बैठक का शिष्टाचार दोनों थोड़े थोड़े अलग होते हैं। और इसमें से उद्देश्य भी अपने स्पष्ट है। अपने उस उद्देश्य में से अपने को कई बार अपने समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना, ये भी एक कल ही सीए का रिजल्ट आया 2 दिन पहले। नेचुरली अब हर जगह पे जितने बच्चे सीए पास हुए उनका सत्कार का, क्योंकि हमारे यहाँ 10th 12th होते हैं हर बैठक में। तो अपने समाज में जो प्रतिभाएं हैं
उनको उजागर करना, उनके लिए प्लेटफॉर्म देना, ये सब भी अपने कार्यक्रमों के उद्देश्य हो सकते हैं। ये सबके भी मार्गदर्शक तत्व अगर हम बना सके, वो भी उस लेवल के संगठन के लिए बड़ा हितकारक हो सकता है कि कैसे करें। मैंने देखा है, मैं महानगर का नाम नहीं बोलूंगा, मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी कोई उपाय, ये भी एक नया रोग बन जाता है। हमारे महाराष्ट्र में एक महानगर में हमने अलग अलग बड़ा हो गया, इसके थोड़े इफेक्टिव ने, अब वहाँ पे वो गांव में 8 महेश नवमियाँ होने लगी, 8 जगह अन्नकूट होने लग गए। उद्देश्य वो नहीं था। और फिर अच्छा होने लग गए, यहाँ तक भी ठीक है, उसमें कंपटीशन हो गई। अपना अन्नकूट बड़ा हुआ कि उनका बड़ा हुआ, अपने इसमें ज्यादा मिठाई थी कि उनके इसमें ज्यादा। हमारे महेश नवमी में हमने कौन से लेवल का वक्ता बुलाया, क्या सीख के गए वो नहीं पर चर्चा होती। अब ये कुछ परिणाम अलग अलग होते हैं ना, लेकिन इसके लिए हमको तो जो मेजर ब्रॉडर अगर अपने फायदा होता होगा ना, तो कभी कभी छोटा नुकसान सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा फायदा होने वाला हो तो। मैंने आपको कहा कि मैं वो बात करते करते उस विषयों को छूंगा कि इसके प्रोटोकॉल का क्या फर्क होता है, कि बैठक का प्रोटोकॉल क्या होता है और वो कार्यक्रमों के लिए जब करते हैं उसका क्या होता है। देखिए किसी भी प्रकार के आपको समझ लीजिए कि आपको ये कोलकाता प्रदेश हो गया ना, इसके कार्यकारी मंडल की बैठक करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके 3 हिस्से होंगे। ये बैठक के जो काम करने हैं इसके 3 हिस्से होंगे। एक, कुछ काम जो बैठक के पहले करने हैं, एक जो बैठक के दरमियान करने हैं, और एक जो बैठक के बाद में करने हैं। कहीं अपनी खिड़कियां खुली हो तो उसको अगर बंद कर देंगे तो शायद तो मूलतः मैंने ये कोई भी बैठक होती है उसके 3 हिस्से कर दिए कि बैठक के पहले क्या करना है, बैठक के दरमियान क्या करने हैं और बैठक के बाद में क्या करने हैं। ये बातों को अगर आप बाद में चाहे तो मैं आपके साथ ये पीपीटी शेयर कर लूँगा, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, या फिर जो कागज और पेन आपको दिया है, विशेष करके जो पदाधिकारी है आज पद पर आसीन है, नहीं इसका पीपीटी मैंने भूल गया, इसलिए तो मैं प्रिंट आउट की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कभी कभी इससे ना आई कॉन्टैक्ट ज़्यादा बना होता है, कुछ चीज़ें हम उसमें लेते हैं कुछ इसमें लेते हैं ना, ये आई कॉन्टैक्ट से कभी कभी ज़्यादा इफेक्टिव भी हो जाता है। लोग सवाल फिर वापस करने में हिचकिचाते नहीं है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन पीपीटी का इफेक्टिव यूज मैं भी बहुत करता हूँ। देखिए कि बैठक के पूर्व में क्या होना चाहिए, ये स्पष्ट है कि हमें बैठक करना है तो उसका उद्देश्य क्या है। चाहे 4 पदाधिकारी, सिर्फ 4 पदाधिकारी भी आज शाम को अगर मिलने हो ना, तो ये तय हो जाना चाहिए कि आज हम क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये चारों भी अपने अपने कार्यकर्ता हैं। अध्यक्ष जी ने बुलाया तो चारों आएंगे, लेकिन उनको बुलाने से पहले अगर अध्यक्ष जी के फोन में ये आ जाए कि वो चरखा जी के साथ में जो प्रोग्राम उपयोग करना है इसका हम बेसिक थोड़ा चर्चा कर ले कैसे करना है, तो उनके दिमाग में आने से पहले वो सोच शुरू हो जाता है कि यहाँ पे किस लिए जा रहा हूँ। उद्देश्य स्पष्ट हो कि ये बैठक या ये जो हम मिलने जा रहे हैं 4 लोग ही है 40 की है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। कार्यकारी मंडल की हमने बात की, तो हम घटना में संविधान में लिखा है कि आपके प्रदेश की साल में कम से कम एक कार्यकारी मंडल बैठक होना चाहिए।
तो इस सत्र की पहली बैठक अब हमें करनी है। 6-8 महीने हो गए हैं, तो ये बैठक को स्वरूप देने के लिए हम मिल रहे हैं। तो वो जो पहले छोटे लोग मिल रहे कमरे, या वो जो मूल बैठक है, उसका उद्देश्य क्या है कि हमें संविधान के तहत जो बैठक लेनी है, वो बैठक का ये उसमें कौन सी चीजों की स्पष्टता पहले होनी चाहिए कि हमें ये बैठक कहाँ करनी है, यथासंभव, मैं शब्द बहुत ध्यानपूर्वक यथासंभव ये देखें कि जिस एरिया का हम आयोजन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा कैसी हो, इसके ऊपर लोगों की सुविधा का पहले देखिए। मुझे, अगर मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे कहाँ सुविधाजनक है, इसके बजाय बैठक किसकी कर रहे हैं हम? कार्यकारी मंडल की, 100 लोगों की। मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी बैठक नहीं है, बैठक कार्यकारी मंडल की है, कार्य समिति की है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा प्रदेश इतना लंबा है तो एक कॉर्नर में अगर मीटिंग करेंगे तो वो दूसरे को आपत्तिजनक आप ठहरा के कि नहीं, वो प्रदेश को उधर कभी क्यों हो ही नहीं है, उन लोगों में जागृति लेने के लिए वहां जाना है। ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि आज तक वो एरिया में कभी हमने बैठक नहीं की, वो जुड़े नहीं, जोड़ने के लिए उनको ये मतलब उस उद्देश्य के साथ में भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें ये देखना चाहिए कि ज़्यादा लोग कैसे वहाँ जुड़ सके। इसलिए वो स्थान, समय और कहाँ गए भाई जी, गए क्या सोमानी जी है ना? तो अगर सोमानी जी की याद क्यों किया, अगर मैंने आप समझ गए होंगे, है ना? उन्होंने भी कह दिया कि मुझे खर्चे का शौक है। तो हमें संसाधनों का भी जुटाव करना पड़ता है, अलग अलग तरीके होते हैं। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, आप उस बात को अन्यथा कभी मत लेना। मैं थोड़ा सा ऐसा सोचता हूँ कि ना वो जगन्नाथ का रथ, जगन्नाथ जी का रथ कितने लोग खींचते सब? सब मिलके। तो अगर हमें भी ज्यादा से ज्यादा आयोजन करने हैं, अक्सर होता ऐसा है कि हम आदी हो जाते हैं, यार ये 10 सेट है, यार जो ना आप भाई जी के जरा थोड़ी जाकर बस को लगा ले, वहाँ हो जाए काम, क्यों 10 लोगों का पीछे पड़ा। मैं बोलूँगा कि ये तो लोग देते ही रहते हैं, लेकिन इन बिटवीन ध्यान कीजिए कि अपने कई मेरे जैसे लोग जो बहुत छोटे थे, थोड़े बड़े हुए हैं, आज उनसे आप छोटी भी ताकत मांगेंगे ना, उसको लगेगा कि ये मेरा प्रोग्राम है। छोटा मदद लेने में आप ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ वो धन संग्रह नहीं कर रहे, आप एक व्यक्ति का भी संग्रह कर रहे हैं। और ये हम कर चुके, सक्सेसफुली कर चुके। ईयर 2000 में हमने जलगांव जैसे छोटे जगह में महासभा की कार्य समिति, महासभा की कार्यकारी मंडल, प्रदेश की कार्य समिति, प्रदेश की कार्यकारी मंडल, महिला संगठन की कार्य समिति, महिला संगठन की कार्यकारी मंडल, युवा संगठन की कार्य समिति, इतने कार्यक्रम 3 दिन में लिए थे। और उसमें हमारा कोई स्वागताध्यक्ष नहीं था। जलगांव में हमने समय हमको लगा 3 महीने लगा। हम हर घर में लग 1500 परिवार है, उससे थोड़ी ज़्यादा ही होंगे, उसको टीम बना दी और हर घर से मिनिमम 500 रुपये मांगे थे। 500 रुपये तो चाहिए ही है, 500 रुपये को किसी ने नहीं बोला नहीं, लेकिन काम पूरा सामने उनके सामने रख दिया। अब चाहिए क्या है, तो हमने उनको ज़्यादातर ये कहा कि सबसे कम का जो है फिगर वो 500 का है, ऊपर में आपकी मर्जी। ईयर 2000 में हमने जलगांव जैसे छोटे जिले में लगभग 7 लाख रुपए जमा किए। हमें खर्चा ही 7 लाख रुपए का आया था। महासभा ने हमको 5 लाख रुपए दिए थे।
और जिला सभा के पास उस वक्त 5 लाख रुपए की एफडी रह गई। मैं आपको बीच में मुझे अध्यक्ष जी ने एक सुझाव दिया था, उसको मैंने अभी लपेट लिया कि कैसे धन संग्रह भी करें। सामाजिक संगठनों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो सीट पर आकर बैठने के बाद जब हमें किसी के पास जाना पड़ता है ना, वो एक बहुत अलग अनुभव होता है। वो कभी शेयर नहीं करेंगे, देने वाला देता तो है। जब बार बार अगर हम ये छोटे छोटे ताकत है ना बंदर साहब, इतनी बड़ी ताकत हो गई है अपनी, लेकिन अपन ने वो ताकत को टैप नहीं किया। हम थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं, थोड़ा मस्का कहीं अमूल बटन ज्यादा लगा लेते हैं, काम हो गया। और कभी कभी ये व्यक्ति पूजा समाज को अच्छी नहीं लगती साहब। ये व्यक्ति पूजा समाज को अच्छी नहीं लगती। देने वाला तो हमेशा देते ही रहता है, लेकिन कभी जो वो बोलता है यार ठीक है उन्होंने 5 लाख रुपए देते, मैं 5,000 दे सकता हूँ ना। होगा क्या, आपको 100 5,000 वाले देखने पड़ेंगे। इतना ही तो है, बहुत बड़ा नहीं है। ये मेरे जो गुरु थे मोतीलाल जी दहाड़, उनके पास हमारे यहाँ के 25 लोगों की लिस्ट थी। उस वक्त किसी को भी मदद करना पड़ता था तो 5,000 7,000 10,000 15,000 25,000 वो फोन करते थे, हाँ तेरे 500 रुपए मैंने दे दिए। लेकिन वो व्यक्ति इतना ऋषि तुल्य था कि भाई जी 500 रुपए, हाँ आपको अधिकार है। 500 रुपए मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसे मुझे उन्होंने 500 साल में 10 बार मांगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हर बार ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हम करते गए। ये एक बहुत बड़ा तरीका है। बीच में से अपना आ गया तो मैंने वो ले लिया, तो ये भी एक तरीका है। एक होता है अपने यहाँ पर कोई, जैसे मैंने कहा कि स्वागत अध्यक्ष हम करते हैं, कई जगह पर हम कोई किताब भी छापते हैं। तो ये सब तरीके से अपना धन संग्रह हो सकता है ताकि अपनी, लेकिन कोई भी मीटिंग तय होने से पहले, ये सब मैं पहले की बातें कर रहा हूँ, इससे पहले उसके फाइनेंस की व्यवस्था क्या थी देख लेंगे यार। जब होगा ना तब देख लेंगे, हो जाएगा। इतने लोग हैं, कृपया ऐसा ना करें, ऐसा मेरा सजेशन है। जितना बड़ा आयोजन रहेगा उसके हिसाब से यह अगला मुद्दा है। अगर आप प्रदेश की बैठक करते हैं तो आपके यहाँ समझ लो 300-400 लोग तो आती होगी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में। मेरे शब्द को मैं वापस लेता हूँ। कार्यकारी मंडली 150 है। अच्छा, कार्यकारी मंडली 150 है। अगर 150 में 100 आते हैं तो बहुत अच्छा है। 150 में 100 आते हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे प्रदेश की इसमें बात में मिलेंगे। अभी बात को थोड़ी ऐसी रहने दीजिए। महाराष्ट्र की कार्यकारी मंडल में कम से कम 500 से 600 लोग आते हैं और पूरे 1.5 दिन की चलती है, लगभग महासभा के वर्ग। अब इतना अगर करना है तो इतने लोगों की व्यवस्था है, इतने लोग आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, ये सब अलग अलग समितियां बनानी पड़ती है। जिले की भी बैठक होती है, ये शायद आप जिले का बोल रहे हैं। प्रदेश का बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर हमारे यहाँ प्रदेश हाँ, तो अगर जिले का हुआ तो शायद इतना नहीं करना पड़े। आपका शहर का होगा तो बहुत ही कम, लेकिन जिस लेवल के आप कर रहे हैं उस लेवल की जो व्यवस्था लगती है उनकी समितियां आपको पहले से बना लेनी चाहिए। समिति को ये जरूर बताएं आपका क्या काम है। अक्सर होता ऐसा है कि वो समिति को खुद का तो काम होता है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि इनको क्या मिला, ये क्या कर रहे हैं। अरे यार, जो अपनी समिति है उसका ध्यान रख ले भाई, वो अपनी समिति का पूरा रख लेंगे। अपनी अपनी समितियों का काम उनको स्पष्टता से बोल के उनकी लिमिट्स, उनकी चाहे फाइनेंशियल लिमिट्स, उनके अधिकारों की लिमिट्स, ये अगर उनको पहले से अपन स्पष्ट कर देंगे तो वो मीटिंग सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मीटिंग से पहले आपको, जिसको हम बोलते हैं कि एजेंडा, सूचना, विषय की सूची, ये बुझे।
कि हम अब मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग होगी, कार्यकारी मंडल की मीटिंग होगी, ये एजेंडा नहीं हो सकता। कार्यकारी मंडल के मीटिंग में क्या होगा, हर जगह की ऐसी जो मीटिंग होती है ना, उसके कुछ एजेंडा के मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं और उसका सीक्वेंस भी बता रहा हूं, ये कैसे होने चाहिए। सबसे पहले ये अपनी शुरुआती जो है कि भगवान महेश की वंदना है, जो चले गए उनको श्रद्धांजलि वगैरह देना है, ये तो हुआ। उसके पश्चात हर मीटिंग का सबसे पहला विषय होता है, पिछली जो मीटिंग हुई उसके जो हमने निर्णय लिए उसको मंजूरी देना। सबसे पहला विषय हमेशा यही होना चाहिए कि पिछले मीटिंग का हमने जो वो मिनट्स में ऐसा क्या था, इतिवृत्त वृत्त क्या हुआ पिछले मीटिंग में, इसको मंजूरी इस बैठक में मिलना ही चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मीटिंग में आपने रख दिया और मेरे जैसा कोई खुरापती दिमाग वाला सामने बैठा है, जिनकी संपत्ति जिसे नहीं बनती है, तो वो पहले से ढूंढ के आता है, ये लाइन में ये गलती है, इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि मेरा नाम आया क्या। सबसे पहला कंसर्न वो है कि मैं तो आया था और मेरा नाम कैसे छूट गया। अब ये ध्यान नहीं रखता कि उस दिन अटेंडेंस के शीट में मैंने साइन की थी कि नहीं थी, लेकिन मैं आया, खाना खाते हुए कितनी बातें की आपसे, और ऐसे कैसे संपत्ति आप भूल गए, आपने तो मुझे मिठाई परोसी जो झूठी गई, ये सब बातें उसके बाद बोले, लेकिन वो सही नहीं किया, वो भूल जाता है। वहां तक ठीक है, लेकिन कुछ लोग अगर अपने इतिवृत्त को लेके उस बैठक को डिस्ट्रैक्ट करने की अगर कोशिश करते होंगे, तो मीटिंग के दरमियान हमें ये बोलते आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट को हम बाद में लेंगे, ये विषय पे ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत है, क्योंकि अपने पास बहुत सब्जेक्ट है, वो हम करेंगे और बाद में इस विषय को लेंगे। छोटा मोटा उत्तर देने कर अगर वो खत्म होती बात तो वही कर दिए, लेकिन अगर किसी विषय को लेके पर्पस ध्यान में आता है ना, अगर वो हो तो उसको बाद में लेना चाहिए। ऐसे मुद्दे हमारे बैठक का पर्पस डिफीट नहीं कर सकते। विषय सूची में हमें अगर कार्यकारी मंडल की बैठक है प्रदेश की, तो प्रदेश के अगर अपने मान लीजिए कि प्रदेश के 5 हिस्से हैं, एक हिस्से को दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है ये भी तो मालूम होना चाहिए। इसलिए कुछ ऐसा हमें व्यवस्था करना चाहिए कि हर एरिया को थोड़ा थोड़ा समय, जो अपने विषय सूची में लिखा हो कि उपाध्यक्ष को अपना रिपोर्ट लिखना है, बताना है, जो हम कार्य महासभा में करते हैं। अगर कम जिले होंगे, छोटे जिले होंगे, आप डायरेक्ट जिला अध्यक्ष को बोल सकते हैं कि आपके जिले में आपने क्या किया। अब जब आप बोलते हैं ना कि आप कार्यों का विवरण देना है, तो उसके साथ में यह स्पष्टीकरण दीजिए कि कार्य मतलब क्या। हमने 3 जगह भोजन की गोष्ठी की, हमने महेश नवमी बहुत जोर से की, हमने भजन संध्या की, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है। आपने सामाजिक संगठन के हिसाब से कुछ किया क्या? आपको मेंबरशिप बढ़ाने के लिए बोली थी, आपको वो संपर्क ऐप में लोग बढ़ाने के लिए बोले थे, आपको आपके यहाँ पर जो अपनी इतनी संस्थाएं हैं, जो अपने ट्रस्ट है, इसकी जानकारी देने को कहा था। आपके यहाँ से कितने फॉर्म कौन से मदद के लिए आए, आदित्य विक्रम बिरला की कितनी जो लोगों को मदद दी थी जो वापस नहीं आई, जिसके लिए प्रयास करना था, ये सब मुख्य काम है। तो ये स्पष्टता से बोलना चाहिए कि आपके रिपोर्ट में ये तो आना जरूरी है, वरना हम कई बार उसमें ही अपना समय गंवा देते हैं। जो बहुत बड़ी बात ये होती है कि संक्रांति का महोत्सव आया, महिला मंडल के हर जगह पर संक्रांति का उत्सव हो गया, ये सब अपने बाय प्रोडक्ट है। इसके ऊपर हमारा जो मेन काम किया
ये अगर हम वो सब उस मीटिंगों में रखेंगे तो ध्यान में भी आएगा कि कौन काम कर रहा है, किसी के काम से हम आइडिया भी ले सकेंगे, किसी को जो थोड़ा निद्रावस्था में होगा वो भी जागरूक हो सकता है। इसलिए वहाँ मीटिंग में आने वाले को ये अपने एजेंडा में बहुत स्पष्टता से, जब मीटिंग चलती है ना तब ध्यान रखिए क्या मीटिंग चलना भी कैसे चाहिए। मीटिंग का संचालन सचिव ने करना चाहिए, जो महामंत्री होता है वो मीटिंग का संचालन करे। बॉस हेडक्वार्टर बीच में ही रहेगा, अध्यक्ष बीच में ही रहेंगे, उस मीटिंग की अध्यक्षता उनकी ही इसमें होनी चाहिए। हमने बात की कि आपके प्रदेश की मीटिंग हो रही है और आपने संदीप जी को बुला लिया, संदीप जी को बुला लिया, संदीप जी आ गए। लेकिन अगर ये कार्यकारी मंडल की बैठक है प्रदेश की तो उस मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ही करेंगे, चाहे जिला सभा की हो, प्रदेश सभा की हो, नगर सभा, जिस लेवल की वो बैठक रहेगी उसकी अध्यक्षता उस स्तर का अध्यक्ष ही करेगा। उसके कितने ही बड़े वो उनके गेस्ट बोल के रहेंगे, वो आगे तो वो सेंटर में नहीं हो सकते। मीटिंग का कंट्रोल तो वो अध्यक्ष का ही होगा, किसको बोलने देना है, नहीं बोलने देना है, उचित है, अनुचित है, चाहे एक बार का इनका ही अनुचित क्यों ना हो। मैं एक्सट्रीम बात बोल रहा हूं, एक बार का, लेकिन मीटिंग का वहां का कंट्रोल तो एक ही हाथ में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी मीटिंग आपके हाथ से फिसल जाएगी। आपने एजेंडा बराबर बना लिया, एजेंडा बनाने के बाद में अपने संविधान में ये भी लिखा है कि आपकी ये मीटिंग की सूचना सदस्य को कितने पहले जानी चाहिए। कल मीटिंग आज आनंद फानंद में आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, आपने तो बनाया था और फिर लोग बोलेंगे हमको मालूम ही नहीं पड़ा। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ज़्यादातर पहले तो पूरा प्रिंटेड ही जाता था, तो सदस्यों के हाथ में मीटिंग के 7 दिन 10 दिन पहले वो पूरा एजेंडा मिल जाए ताकि वो अपने तैयारी से आए, वो आए, अपना जिसको रिपोर्ट बनाना है उसको समय मिले, कोई उद्देश्य है, कोई विषय है वो रखने के लिए भी सबको अपना समय। एक आखिरी में विषय होता ही है, अध्यक्ष जी के अनुमति से एंड समय पे आने वाले विषय। अचानक कोई विषय आया, चाहे वो बैठक में आया हो या आपने विशेष पत्रिका बनाई उसके बाद में उभर के आया हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे विषयों को अध्यक्ष जी के अनुमति से ही उसी मीटिंग में लिया जा सकता है, लेकिन अनुमति से। ऐसे नहीं है कि मैं भी तो कार्यकारिणी में हूँ, अब अगर शाम की 5 बज गई है और उसके बाद में कोई बोलेगा कि मुझे, ऐसे वक्त ये चाहिए कि जिस व्यक्ति को, जिसका नाम उसके विषय सूची में आया नहीं विषय, वो पहले से अपनी बात अध्यक्ष जी को, महामंत्री को सूचित कर दे कि ऐसा ऐसा बात है, हमें इस महत्वपूर्ण बात को बात करनी है, तो आप हमें समय दें। वो उन्होंने भी देना चाहिए, इन्होंने भी एडवांस में सूचना देना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ, राइट वे ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग। आवागमन, जो बड़ी मीटिंग की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, आवागमन की सूचना भी किसको देनी है वो लोगों को मालूम चाहिए, और जो लोगों ने, जिसके पास बुलाई उसने भी समिति को देके लोगों का आना जाना सुगम हो। ये हमें सदस्यों की भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं अपने प्रदेश से कार्य समिति में गया हूँ तो मेरी भूमिका सबसे पहले कार्य समिति सदस्य के रूप में ज़्यादा बनती है। मैं कार्य समिति में हूँ, मैं प्रदेश में भी हूँ, मैं जिले में भी हूँ, मैं तालुका में भी हूँ।
तो हर जगह में मैं ही बोलूँगा क्या? लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र का भी ये डिवीजन होना चाहिए। कुछ लोग माइक प्रेमी होते हैं हमारे जैसे, तो ऐसा कभी भी किसी भी सदस्य को बैठक के दरमियान आएगा, कोई भी व्यक्ति मीटिंग में हावी ना हो। ये तो बैठक के दरमियान की बात में है। तो ये हो गई बैठक की पूर्व की तैयारी। अब बैठक, जिस दिन बैठक है तो बैठक के उस दिन क्या क्या होगा? एक तो जिस लेवल का आपकी ये मीटिंग है उसका मंच तय हो जाना चाहिए। जिस लेवल की मीटिंग उस लेवल का उतना बड़ा मंच। कभी कभी दुर्भाग्य रूप से ये देखा गया कि मंच पे लोग ज्यादा थे, सामने कम। ऐसी कहीं नहीं परिस्थिति आनी चाहिए। इसलिए अगर कार्य समिति, मैंने कहा ज्यादा बार मिलती है, छोटे लोगों की होती है, उसमें मंच पे थोड़े लोग बैठे हैं। कार्यकारिणी बड़ी होती है, उसमें फिर आपका पूरा मंत्रिमंडल बैठे। जिला लेवल की है, उसमें और कम बैठे। उस हिसाब से उसकी संरचना कीजिए। मूल जो है अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद आपकी जो मीटिंग की साइज है वो हिसाब से आप करें। आपने मीटिंग शुरू की, मीटिंग में एक तो दे दिया आपने एजेंडा। उसमें जनरली जो एजेंडा हम बांटते हैं ना, उसमें हम हर विषय के सामने जनरली टाइम लिमिट नहीं रखते। लेकिन जो मंच पे हम लोग बैठे हैं ना, हमारे पास ये चाहिए कि अगर ये मीटिंग है, इसमें ये 10 सब्जेक्ट है, हमें एक बार होमवर्क करके ये हर सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है मैक्सिमम। तो शाम को 5 बजे तो खत्म करने की समय फिक्स है। आपने फिक्स नहीं किया तो लोग चले जाएंगे, फिर ऊपर से मंच वाले बैठेंगे। समय में अगर करना है तो आपको पूर्व नियोजन में ये करना चाहिए कौन से सब्जेक्ट को, और किसी एक को उधर ध्यान देना चाहिए कि इसको 10 मिनट दिए थे, 15 मिनट हो गए। कोई सब्जेक्ट अगर उतने समय में नहीं हो पाता है और आसार भी नहीं आता है, तो उस विषय को, क्योंकि हम इस विषय पर एक मत नहीं हो रहा है, हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए आज की मीटिंग में इसको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे विषय हैं। ये भी सदन का अधिकार है। आप एक बात को समझिए कि विषय सूची में बदल करना ये अधिकार सदन का होता है। विषय सूची के क्रम में भी अगर आपको बदलाव करना है तो बैठक शुरू होने से पहले या बैठक के दरमियान अध्यक्ष को चाहिए कि हम ये विषय क्रमांक 4 जो है, ये अमुक जी के वह गाड़ी थोड़ी कहीं खराब हो गई है या और भी जो भी कोई कारण है, वो हम 8वें नंबर पे लेंगे, 8 नंबर का पहले लेंगे, क्योंकि वो भाई जी को अभी पहले कोई ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है। ये अधिकार सदन का होता है। विषय सूची उस क्रम से चलना चाहिए, वो कंट्रोल अध्यक्ष को करना आना है। मेरी मीटिंग पर अपना पूरा कंट्रोल करते आना ही चाहिए। अतिथियों का हम है ना अक्सर अपने मीटिंगों में बुलाते हैं लोगों को, तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ध्यान से सुनना इन बात को, ये बात में अक्सर कई जगह पे गलती होती दिखती है। हम मंच पर जब आमंत्रित करते हैं, तो मंच पे आमंत्रित करने में है ना, अपने पदाधिकारियों में तो स्तर है ना, 1 2 3 4। हम कभी ऐसा बोलते नहीं है कि अध्यक्ष 1 नंबर, सेक्रेटरी 2 नंबर, लेकिन हमें सबको मालूम तो है ना कि किसके नीचे कौन है। हमेशा जब आमंत्रित करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो पद है, सबसे छोटा मैं पद कहूँगा, जो छोटी जिम्मेदारी वहन करने वाला कार्यकर्ता कहूँगा, क्योंकि छोटा बड़ा बोलने में थोड़ा बुरा लगता है ना, मैं छोटा हो गया क्या। छोटा उस हेतु से नहीं, उस जिम्मेदारी के हेतु से। जो जिम्मेदारी में सबसे नीचे का पद है उसको सबसे पहले बुलाना चाहिए। और वरीयता में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं,
सबसे सर्वोच्च वाला सबसे आखिर में आना चाहिए जब मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज आपने सुबह बराबर किया था, किसको कहाँ बैठना है वो नाम की चिट्ठी लगाई थी, वहाँ जाने के बाद कहाँ बैठे, फिर जो सबसे पहले आ गया वही बाजू वाली सीट पे जो महामंत्री के बैठे वहाँ जाके बैठे उठाए थे, अच्छा नहीं लगता, इंसल्ट होता है। अगर हो सके अपने नाम की चिट्ठी वहाँ हो। तो मैंने आमंत्रित करते वक्त क्या किया, ये मैंने आपको बताया, नीचे से ऊपर। बाद में हम स्वागत सत्कार भी करते हैं ना, फूलों से सत्कार, कहीं कहीं तो शाल आपने भी दी मुझे, कहीं कहीं राजस्थान में जाए तो पगड़ी, साहब बहुत पगड़िया पहना हुआ, उसका क्या होना चाहिए, वहां का क्रम अब उल्टा हो जाएगा। सबसे पहला स्वागत वो ऊपर से नीचे आएगा, ये प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार बोलते हैं इसको। इसका मैं कारण भी बताऊंगा क्यों ऐसा होना चाहिए। अब समझ लीजिए कि अपने यहाँ पे बड़े बड़े लेवल के लोग आ गए, अब नॉर्मली जो सबसे पहले बुलाया जाएगा वो व्यक्ति खड़ा तो रहेगा ना दूसरा आने तक, इतनी तो हमें रहती है ना कि आगे आना। तो समझ लीजिए हमने सबसे पहले महासभा के महामंत्री आए सभापति, उनको बुला लिया, अब वो खड़े हैं, उसके बाद उसके नीचे वाले, उनके नीचे वाले, तब तक सभापति तो खड़ी है उनके आने वाले के स्वागत में। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा सर्वोच्च व्यक्ति जब आता है पद पर मंच पे, उस वक्त सब खड़े रहने चाहिए ना, तब तो हम उनको सम्मान दे रहे हैं। वो पद का वो सम्मान उसको वैसा लगे, इसलिए हमको बुलाते वक्त ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब उनका हम सम्मान कर रहे हैं तब उल्टा होना चाहिए, सबसे पहले उनका। मैंने पहले कहा कि जब बैठक होती है तो बैठक में उस स्तर का अध्यक्ष ही बीच में बैठेगा, लेकिन जब कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम में आप अपने यहाँ तय करके उस कार्यक्रम का अध्यक्ष किसी विशेष व्यक्ति को कर सकते हैं। कार्यक्रम में वहाँ ये लचीलापन होता है। आपको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ के ये कोई बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, कोई और किसी भी, उनको हमें बड़ा कौन देना है, कार्यक्रम में वो हो सकता है। थोड़ा थोड़ा बात, छोटी छोटी बात, उसका ध्यान पहले से। हम अक्सर ऐसे वक्त चाहते हैं कि हमारे जितने कार्यकर्ता है ना उनको भी थोड़ा बढ़ावा दें, तो अमुक जी का सत्कार अमुक जी के हाथ से होगा। अब वो जिनका होना है वो तो मंच पे रहते हैं, जिनके हाथों से होना है उनको मालूम ही नहीं, उनको बता दीजिए कि आपको इनका करना है। वो भोजन व्यवस्था में बैठे हैं, उधर भट्टी शुरू नहीं हो रही, गैस नहीं लग रहा, ठंडी नहीं लग रही, वो बेचारे उसमें परेशान है। इधर ये आके खड़े हो गए, हमने अनाउंस कर दिया, अब वो है कहाँ, देखो झूठो झूठो झूठो। पहले से ऐसा करना है तो वो इतना सोच के कर लीजिए उन लोगों की कि भाई ये 10 मिनट का समय होता है, 15 मिनट का, इतने समय वो लोग मंच के आसपास कहीं रहे, और बहुत कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, उस वक्त ऐन वक्त पर दूसरे किसी कार्यकर्ता का लेके हम लोग कर लेंगे। उसके लिए कहीं हम फंबल ना हो। हमारे यहाँ पर आज आपने ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके यहाँ पर दीप प्रज्वलन लाइट से हुआ है। हम अभी भी महाराष्ट्र में वो कैंडल वैंडल जला के करते हैं। अब आए वक्त पर ध्यान में आ गया कि बोला था वो उसमें तेल और वो बत्ती लाने की जिम्मेदारी मेरी भी थी, विशेष ने बना के दी भी थी, जल्दी जल्दी में घर पे भूल गया। अब कार्यक्रम शुरू होने का समय आ गया और चरखा जी ने तो लाई नहीं। ये सब चीजों की जिम्मेदारी छोटी छोटी, लेकिन ये पहले से किसी पे हो जाना भी है। कार्यक्रम के आधे घंटे पहले सब चीज अपने अपने जगह रहेगी, माइक टेस्टिंग हो जाएगा, ये सब होगा, पानी की बोतल भी रखनी है। ये सब तैयारी अगर आपकी पहले से होती रहे, आपकी मीटिंग बहुत हो, आपके मोबाइल पर भी आपको लोगों को उचित नियंत्रण की सूचना पहले से दे देनी चाहिए, वरना लोग फिजिकली यहाँ, वरना सब बिजनेस यही से चलता है। ये ऑर्डर वहाँ से करा के वो गाड़ी वहाँ भर रही है, छोटा बेटे को वो, अगर बहुत जरूरी है तो बाहर जाके बात करें। बहुत जरूरी अगर है आपका, आप मीटिंग से बाहर जाइए,
वहाँ बात कर लीजिए। आप ये नहीं किसी को बोल सकते कि नहीं आपका लाखों रुपए का नुकसान होने दे, लेकिन बैठक में आपको बाहर जाके करना चाहिए। एक बात को समझ लीजिए कि जो कई बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम होने लगे, महिला संगठन में थोड़ी ज्यादा होने लगे, स्वागत का एक प्रोग्राम अलग से होने लगे, लेकिन अगर कार्यकारिणी और कार्य समिति की बैठक का स्वागत का वो भी उसी का हिस्सा होता है, उसको अलग से करके उसके लिए अलग प्रोटोकॉल नहीं बन सकते। ये भी कहीं कहीं थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की और झगड़ों की एक कारण बनने लग गया। आज आपके यहाँ जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। अतिथियों का परिचय एक गरिमा में होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं तो ये जरूर देखिए कि उस विषय से संदर्भित आप बात उनके बारे में बता रहे हैं। आपने ये बहुत अच्छा किया कि अनिल जी ने अपने क्या क्या काम किए ये आपने बताया उस व्यक्ति को, क्योंकि जो लोग उनको नहीं पहचानते उनको क्या मालूम कि अरे यार ये अगर बड़े उन्होंने बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर था। तो यार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का अपने यहाँ क्या काम है? उनको तो यहाँ बुलाया गया कि उनका सामाजिक काम क्या था। तो किसी भी व्यक्ति का परिचय देते वक्त ज्यादा से ज्यादा उनके उस पर्पस से जिस कारण उनको बुलाया गया वो उसमें होना चाहिए। एक बात को टालनी चाहिए, मैं उस व्यक्ति से कितना घनिष्ठ हूं। जो परिचय करता है उसने ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम तो लंगोटी यार हैं। अक्सर लोग ये गलतियां करते हुए पाए गए हैं। अपनी वैयक्तिक घनिष्ठता का उल्लेख वहाँ अगर हम ना करें तो वो ज़्यादा उचित होता है। यदि वो ना करें, उद्घाटन सत्र को मिनिमम रखना चाहिए ताकि आप अपनी मुख्य मीटिंग को याद करें। लोग जब बोलने के लिए आते हैं तो हर कोई मंच पर बैठे जितने लोग हैं ना हर एक का नाम लेते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा। जो भी ऊपर आया, अब जो परिचय करने के लिए आया वो भी अगर सबको नाम लेते रहेगा और मंच पर अगर 25 लोग हैं, 24 का ले लिया, एक छूट गया ना, एक दुश्मन आपने तभी पैदा कर लिया। ये तो हुआ एक बात। लेकिन शिष्टाचार ये कहता है सिर्फ 2 ही लोगों को ये अधिकार है इस सबका नाम लेने का। ये 2 कौन है? एक है मीटिंग के अध्यक्ष, और वो भी सिर्फ एक ही बार सबको संबोधित करेंगे। दिन में 6 बार बोलेंगे तो 6 बार संबोधित नहीं करेंगे। सबसे पहले एक बार जब वो बोलेंगे तब एक बार वो संबोधित कर देंगे, या फिर आपने किसी विशेष वक्ता को बुलाया हो वो करेगा। बाकी सभी लोग मंचासीन गणमान्य आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, उनको बाकी किसी को सबको एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। ये बातों को जाने कई बार आप लोग अनजाने में ये सबको संबोधित करते हैं और उसमें समय अपना बहुत नष्ट हो जाता है। कई जगह पे ये भी देखा गया है कि जो आयोजक होता है ना, हम सम्मान किसका करें साहब? जो मेहमान है ना उनका करें। कई बार आयोजकों का सम्मान ही उनके ही सभा में होते हुए देखा गया। नहीं होना चाहिए। आज गलती से हुआ होगा, मैं अपन ये समझेंगे कि ये किसी ने बोला नहीं, कहीं का देखा रिपीट हुआ। cutpaste.com चल रहा है साहब, जमाना cutpaste.com का है। पहले एक जगह देखा वो अपने यहाँ किया, लेकिन इससे आगे टाली है। अगर हम आयोजक हैं, आज समझ लीजिए कि प्रदेश की बैठक एक किसी जिला ने आयोजन किया, तो प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश के बैठक में सम्मान नहीं हो सकता। उनके किसी विशेष पुरस्कार जो उन्होंने कहीं बाहर कुछ किया हुआ उसका प्रदेश कर रहा है, वो बात अलग। लेकिन एज ए प्रदेश अध्यक्ष उनका वेलकम अपनी ही बैठक में, आप ही उसके अध्यक्ष,
आपका ही स्वागत। ये थोड़ा सा टालिए, हुआ होगा, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कहाँ हुआ था, कहाँ रह गया, इसके आगे करिए। लेकिन उनका होना चाहिए, किनका? जो कार्यकर्ता है। आज अगर प्रदेश की बैठक ये जिले ने की, काम तो यहाँ के जिले के लोग करेंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष की, वो प्रदेश की टीम का ये जिम्मेदारी बनता है कि आपके यहाँ के वो 10 कार्यकर्ता का तो नाम दो जिन्होंने सचमुच बहुत जान लगा के काम किया। उनको कम से कम ना बुलाकर, ये करके किसी न किसी तरीके से उनको एकत्रित बुला लिया, उनके लिए ताली बजा दी। कार्यकर्ता किसके लिए काम करता है साहब? आपके उस एक ताली का ही तो मौका होता है ना, उसके लिए तो ये सब होना चाहिए। मैंने आपको क्या नहीं होना चाहिए ये भी बताया, क्या होना चाहिए ये भी बताया।